हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने सीरीज के 5वें वीडियो पे यानी कि 5th टॉपिक पे है, जो कि है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आज हम लोग वही देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर किया तो उससे चेंज इन रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन अज्यूम करते हैं, जहां पे मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने एक इनिशियल टेम्परेचर को पकड़ लिया T1 और उसके बाद उसको फाइनल टेम्परेचर पे ले गया उसको T2। वैसे ही मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूँ, जहां पे इनिशियल रेजिस्टेंस को लेता हूँ R1 और उसको टेम्परेचर रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ और वो बन जाता है R2। अब यहाँ पे इनका कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पे आपका चेंज इन रेजिस्टेंस जो है दो तरीके से कंपेरिजन किया जाएगा। पहला, आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस कंपेयर होगा चेंज इन टेम्परेचर के साथ। दूसरा, आपका चेंज इन रेजिस्टेंस कंपेयर होगा आपके इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ कि कितना रेजिस्टेंस में चेंज आया ये दिखाने के लिए। तो हम लोग अगर इसको कंबाइन कर देंगे तो ये लिखा जाता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू T2 माइनस T1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, और ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से यहाँ पे आपने एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को लगाना पड़ेगा। हटाकर कांस्टेंट कौन आएगा, वो आएगा रो या फिर सिग्मा, क्योंकि इसका कोई कांस्टेंट ये नहीं है वर्ड, या इसलिए मैंने रो या सिग्मा कोई भी आप लगा सकते हो। पर रो आपने रेजिस्टिविटी के लिए लगाया है तो आप यहाँ पे सिग्मा यूज कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर बताने का काम करेगा। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इन ब्रैकेट ऑफ R1 इनटू T2 माइनस T1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर देना होगा रो और सिग्मा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट ऑफ T2 माइनस T1। तो इस तरीके से आप अपना कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर का वैल्यू दे सकते हैं। और मुझे लगता है ये टॉपिक जो है मैंने आपको बताया वो इजीली तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपके चेंज इन रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। और उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले इस चैप्टर में कई जगह पे यूज होगा। तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।